नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं धनतेरस की पूजा विधि और कथा। धनतेरस पूजा प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरि जयंती के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व के धन समृद्धि दायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन ही दीपोत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए कि और भगवान धन्वंतरि, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु बर्तन अथवा ज्वेलरी खरीदी है उसे चौकी पर रखें। अब गंगाजल का छींटा दें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीज़ें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल गट्ठे अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरि देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। नैवेद्य पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाए। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाए। धनतेरस पर यम के नाम का दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक पटरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। धनतेरस की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात सब देवता ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरि के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।